covering full course of PGT Math and other TET exams. So without wasting our time, let's start. Our today's topic is complex number part 3. आज कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं. देखिए, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास 1 प्लस आयोटा की होल पावर 16 प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर 16 इज इक्वल टू में क्या होगा, या इस टाइप से पूछ ले 1 प्लस आयोटा की पावर 29 माइनस 1 माइनस आयोटा की पावर 29 इज इक्वल टू में क्या होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है. देखिए, आपको इसको बाइनोमियल से तो सिंप्लीफाई करोगे नहीं कि 16C0, 16C1, 16C2, क्योंकि वो बहुत लेंथी जाएगा. एग्जाम में हमें इसको 1 सेकंड में सोल्व करना है. तो कैसे करेंगे, देखिए, कभी भी आपके पास 1 प्लस माइनस आयोटा, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, आयोटा की पावर n है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक है कि क्या करेंगे, -4 की पावर कोशेंट लेंगे q, 1 प्लस आयोटा एज इट इज प्लस माइनस जो भी होगा, और उसकी पावर करेंगे रिमाइंडर. अब ये कोशेंट और रिमाइंडर क्या है, जब भी हम n को डिवाइड करेंगे 4 से, n को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, जो पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो कोशेंट आएगा वो तो -4 की पावर q चला जाएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा. देखिए, यहाँ पे क्या q क्या है, कोशेंट, याद रखना यहाँ पे q क्या है, कोशेंट है, और r क्या है, रिमाइंडर है. q कोशेंट होगा, r रिमाइंडर होगा. q कोशेंट कब होगा, जब जो पावर गिवन है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे. जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास एग्जांपल हो, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अगर इसने बोला 1 प्लस आयोटा की पावर, मान लीजिए इसने दिया 8, तो इसको हम कैसे करेंगे, इस ट्रिक से. ट्रिक क्या कहती है, 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, कितना जाएगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा, 0, तो क्वोशंट कितना हुआ, 2, रिमाइंडर कितना हुआ, 0. तो ट्रिक क्या कहती है, -4 की पावर कोशेंट, -4 की पावर कोशेंट कितना है, 2, 1 प्लस माइनस आयोटा, लेकिन हमें प्लस में गिवन है तो 1 प्लस आयोटा, इसकी पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, 0, r 0 आया है तो 0, किसी की पावर 0 तो 1 हो जाती है, क्या बचा, -4 की पावर 2, दैट इज 16. ये आपका आंसर होगा. इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे पावर 9 होती तब क्या करते, देखिए पावर 9 है अगर, तो क्या करते, अगर यहाँ पे पावर 9 होती तब उस केस में क्या करते, क्या बोला है, जो पावर है आपकी उसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से. 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो कोशेंट कितना हुआ आपका, 2, रिमाइंडर कितना हुआ, 1, कोशेंट 2 और रिमाइंडर 1. ट्रिक क्या कहती है, कैसे लिखना है इसको, 1 -4 की पावर कोशेंट, कोशेंट कितना है 2, और 1 प्लस आयोटा की पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1, मतलब 16 इंटू में 1 प्लस आयोटा क्या होगा, आपका आंसर होगा. इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ये ट्रिक अप्लाई करनी है. 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर n है तो कैसे लिखेंगे, -4 की पावर कोशेंट, 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर r, और कोशेंट कैसे निकालेंगे, n को जो पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो उसमें कोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करने हैं. देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए ये ट्रिक याद रखना आप. देखो, यहाँ पे पावर कितनी है 16, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, 16 को अगर मैं पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आया, 0, मतलब हमारे पास
क्वोशिएंट आया 4, रिमाइंडर आया 0। ठीक है यहाँ तक। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -4 की पावर कितना, क्वोशिएंट कितना है 4, 1 प्लस आयोटा की पावर रिमाइंडर 0 है तो 0 प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सेकंड वाली को। सेकंड वाली में भी पावर कितनी है 16, तो सेम वही होगा, 16 पावर तो क्वोशिएंट 4 ही रहेगा, रिमाइंडर 0, तो -4 की पावर क्वोशिएंट करेंगे तो 4 और 1 माइनस आयोटा की पावर रिमाइंडर 0 है तो 0। ठीक है, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो क्या बचा देखिए, -4 की पावर 4 प्लस -4 की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 256 प्लस 256 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको 1 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब पावर कितनी है 29, क्या करना है हमें 29 को 4 से डिवाइड करके देखना है। दोनों में पावर सेम है तो इसलिए रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों का सेम रहेगा। 4 7 जा 28, कितना बचा रिमाइंडर 1 बचा, तो यहाँ पे Q की वैल्यू 7 है हमारे पास और रिमाइंडर 1 है। ठीक है, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, -4 की पावर क्वोशिएंट, मतलब -4 की पावर क्वोशिएंट कितना है 7, इनटू में जो ये गिवन टर्म है उसकी पावर कितनी रिमाइंडर 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा, रिमाइंडर कितना है 1 माइनस। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं सेकंड वाली को। सेकंड के लिए भी क्या होगा, क्वोशिएंट और रिमाइंडर सेम होगा, -4 की पावर 7 और यहाँ पे कौन सी टर्म गिवन है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा की पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, -4 की पावर 7 कॉमन आ रहा है दोनों से, बोथ साइड से कॉमन आ रहा है, तो -4 की 7 कॉमन लिया, क्या बचा अंदर 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है, अब तो सिंप्लीफाई करना है सिंपल तरीके से, -4 की पावर 7 1 प्लस आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, -1 प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा -4 की पावर 7 इनटू में आयोटा और आयोटा 2 आयोटा, इनटू में 2 आयोटा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। देखिए अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे डिवाइड करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, आप डायरेक्ट इन स्टेप पे पहुंचोगे और आप इजीली इनको कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। आई होप आपको समझ आ गई होगी, फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, जैसे a प्लस आयोटा भी गिवन है, उसका स्क्वायर रूट अगर पूछता है तो फिर उस केस में हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए उसके लिए हमारे पास ट्रिक है, अगर हमारे पास b ग्रेटर देन 0 है, दैट्स मीन अगर b पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है अगर b हमारे पास, तब हम क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, किसका अंडर रूट 1/2 ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस आयोटा 1/2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a और इस पूरे का रूट। देखिए यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज याद कर लीजिए, अगर आपने ये वाला पोर्शन याद कर लिया तो आपका ये लर्न अपने आप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, और एज इट इज पूरा सेम है, तो आप सिर्फ एक पोर्शन भी याद कर लेते हैं तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस का साइन चेंज करना है। ठीक है, क्या होगा 1/2 ब्रैकेट रूट निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का प्लस a और इस पूरे का फिर रूट और प्लस आयोटा, अगर b पॉजिटिव है,
अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, b लेस देन 0 आता है, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस आयोटा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और पूरा एज इट इज है, जैसे ऊपर है सेम वैसा ही है। मतलब अगर b पॉजिटिव होगा तो प्लस आयोटा, b नेगेटिव होगा तो माइनस आयोटा। फॉर्मूला क्या कहता है, रूट निकालना है किसका, 1/2 ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस आयोटा, और ये सेम एज इट इज, बस प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा, इसको लर्न कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। फुल कोर्स की वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट निकालना है -7 + 24 आयोटा का। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि कभी भी स्क्वायर रूट निकालेंगे a प्लस आयोटा b का, तो क्या होगा, रूट, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, माइनस तब होगा तब b की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a कितना है हमारे पास, अगर हम चेक करें तो a -7 है, b कितना है 24, a -7 b कितना है 24। फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो क्या है, अंडर रूट ऑफ 1/2 रूट करना है किसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। a स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर 49 प्लस b का स्क्वायर कितना, 24 का स्क्वायर 576, और इसमें प्लस a कितना है -7। ठीक है, फिर प्लस आयोटा, प्लस का आयोटा किस लिए लिया है, क्योंकि b हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। b की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो प्लस आयोटा करेंगे, अगर यहाँ पे b की वैल्यू नेगेटिव होती, मान लो -24 होता, तो यहाँ पे माइनस आयोटा लेके चलते। ठीक है, रूट ऑफ 1/2 ब्रैकेट, सेकंड क्या है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम यही जो आपने यहाँ पे किया था, रूट a स्क्वायर 49 प्लस 576 माइनस a की बात करता है। तो देखो इसमें से माइनस a मतलब माइनस का साइन, और a की वैल्यू कितनी है -7, और इसका पूरे का रूट लेना है। ठीक है, देखो मैं इसको रब कर देती हूँ, नहीं तो इस पे क्लियर नहीं होगा आपको, फॉर्मूला आपको पता है। तो देखिए क्या है, ये माइनस a, यही है हमारे पास। अब इसको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये कितना बनेगा आपका पूरा, रूट 625 यही बनेगा। रूट 625 कितना होता है 25, तो वही लिख देते हैं। देखिए रूट 1/2, ये कितना बना 25 प्लस -7 प्लस आयोटा रूट 1/2 कितना हुआ 25 माइनस +7। अभी हमारे पास सिंप्लीफाई करने पे ये कितना बनता है, देखिए रूट 1/2, 25 में से 7 माइनस करेंगे तो 18 प्लस आयोटा रूट 1/2 इंटू में 32। अभी आप कैंसिल करोगे तो 2 9 जा 2 1 जा 2 2 6 जा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास रूट 9 प्लस आयोटा रूट 16, क्या बना ये 3 प्लस आयोटा 4, 3 प्लस आयोटा 4। ये आपका क्या हो गया स्क्वायर रूट निकला, ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए इसी में ये पूछता x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, तो x कौन सा होता है फर्स्ट फंक्शन जिसके साथ आयोटा नहीं होता, y कौन सा होता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट जो जिसके साथ आयोटा होता है वो y हो जाता। इस तरीके से आप
सिंप्लीफाई करना है आपको। अगर स्क्वायर रूट पूछता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रूट a प्लस आयोटा b का, तो आप देखोगे a और b आपके पास ये हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। देखो अगर आप ये पार्ट निकाल लेते हो तो यहाँ पे प्लस -7 है ना, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस आएगा और पूरा एज इट इज है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है डी मोविव थ्योरम। क्या है ये थ्योरम, देखिए। ए सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा। कभी भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, वहां पे a और b की जगह पे क्या लेना है हमें, कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, हम वैसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेते थे, लेकिन इस बार अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में हो और उसके ऊपर कोई पावर हो, उसको सोल्व करने के लिए हम इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। क्या कहती है ये थ्योरम, अगर n कोई भी इंटीजर है देन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n अगर है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, कोस n थीटा, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। कभी भी अगर मान लो इसने क्वेश्चन दिया आपको कोस, मान लीजिए इसने दिया 125 प्लस आयोटा साइन 125, इसकी पावर इसने बोला 2 है, तो उस केस में आप क्या करोगे, कोस 125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू में 125 प्लस आयोटा साइन 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, पावर को जो थीटा गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और आंसर निकालोगे। तो ये क्या हो जाएगा, कोस 250 प्लस आयोटा साइन 250, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। पावर वो कुछ भी दे सकता है, 100 दे सकता है या समथिंग, कुछ भी पावर हो, तो आपको इसी तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना। कैसे लिखोगे, डी मोविव थ्योरम क्या कहती है, अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कुछ भी हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे, मान लो n पावर है तो कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, अब चलते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डी मोविव थ्योरम क्या है, देखिए। इफ z इज इक्वल टू में कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इनटू में कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 अप टू कोस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n के इक्वल है, देन z को हम कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू में कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n, सबको ऐड कर देंगे, प्लस आयोटा साइन के साथ जितने भी है थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा n को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए। अगर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है, माइनस का अगर साइन है और पावर n है तो उसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, कोस n थीटा, कोस n थीटा माइनस है तो यहाँ पे माइनस कीजिए, माइनस आयोटा साइन n थीटा। अगर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n है तो डी मोविव थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, कोस n थीटा, माइनस का साइन है तो माइनस आयोटा साइन n थीटा। थर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। थर्ड, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n कभी भी इक्वल नहीं होती साइन n थीटा प्लस आयोटा कोस n थीटा के। अगर कभी भी साइन थीटा हमारे पास रियल पार्ट का काम करे और कोस थीटा इमेजिनरी का काम करे और उसकी पावर n हो तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता। फोर्थ है, अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन फाई एंगल दोनों अलग अलग हो, डिफरेंट एंगल हो, तो भी हम डी मोविव थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एंगल भी डिफरेंट हो, या थीटा है या फाई है, तो हम इसको
डी मोवियर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते कि कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये भी इसके इक्वल नहीं होगा। थर्ड रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, सो इसको कर लेना। अब ये है आपकी कुछ प्रॉपर्टीज डी मोवियर थ्योरम की। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, जो लर्न करनी होगी, वो मैं आपको बता दूंगी। अभी आप इसको देखिए एक बार। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब हम देखो क्यूब रूट निकालना है, यूनिटी मतलब वन का क्यूब रूट निकालना है। तो देखो लेट हम x को इक्वल मान लेते हैं 1 का क्यूब रूट के, ठीक है। अब बोथ साइड अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, x का क्यूब इज इक्वल टू में 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। अब a की क्यूब माइनस b की क्यूब सबको ओपन करना आता है। a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है, a माइनस b, a प्लस b प्लस ए बी, यही होता है। इसी फॉर्मूले का हम इस पे अप्लाई करते हैं। देखो x की क्यूब माइनस 1 कैसे लिख सकते हैं हम इसको, x माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी हाँ भूल गए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, माइंड से निकल गया। देखिए अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, यही हुआ। यहाँ से इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, x माइनस 1 0 होगा, और यहाँ से क्या बोलेंगे, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्या होगा 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई 1, x की वैल्यू क्या हो गई 1। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। रूट सबको निकालने आते हैं, कैसे निकालते हैं, -1 रूट प्लस रूट, ये फॉर्मूला लगाते हो आप, माइनस बी प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए तो वही अप्लाई करते हैं। देखिए क्या होगा, -1 प्लस माइनस एक्स क्या है, माइनस बी की जगह पे 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 अपॉन 2, यही आया। तो देखिए एक वैल्यू तो आई आपकी 1 प्लस √3 माइनस √3 अपॉन 2, एक प्लस की और एक माइनस की, माइनस √3 अपॉन 2। अब सबको पता है रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो -1 जो रूट के साथ है उसको आयोटा की फॉर्म में लिख दें। क्या आया, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। सेकेंड क्या आया, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। एक्स की वैल्यू क्या आई, या तो 1 होगी या ये होगी या ये होगी। हम इसको नाम देते हैं, ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं ओमेगा। ये कौन सी वैल्यू होगी, ओमेगा, और ये वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर। अब आपको ये दोनों वैल्यू लर्न करनी है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको लर्न करनी होगी। आपको ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, ये इसलिए बताया है कि ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू कहाँ से आई है, ठीक है। आपको सिर्फ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लर्न करनी है। ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर में दोनों जगह पे क्या आ जाता है माइनस, यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस हो जाता है, ये ओमेगा स्क्वायर होता है। ये दोनों वैल्यू आपको लर्न करनी है जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर आपको निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से ऐसे हम इक्वेशंस को सोल्व करके निकालेंगे। लेकिन आपके लिए ये सब कुछ
इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से। आपको सिर्फ ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो लर्न होनी चाहिए, कि ओमेगा की वैल्यू -1 + √3 आयोटा बाई 2 है, ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू -1 - √3 आयोटा बाई 2 है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है क्यूब रूट की जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आया था हमारे पास? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जब हमने निकाला था तो कौन एक्स की वैल्यू क्या आई थी? 1 आई थी, ओमेगा आई थी और ओमेगा स्क्वेयर आई थी। यही बात करता है सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। सम मतलब इन सब का सम। 1 + ओमेगा स्क्वेयर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इंपॉर्टेंट है काफी, लर्न करना होगा आपको। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। प्रोडक्ट करते हो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, मतलब 1 इंटू में ओमेगा स्क्वेयर करते हो तो वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। मतलब 1 ओमेगा इंटू में ओमेगा स्क्वेयर मतलब ओमेगा की क्यूब क्या होगी? हमेशा 1 होगी। याद रखना 1 + ओमेगा स्क्वेयर हमेशा 0 होता है, ओमेगा की क्यूब हमेशा 1 के इक्वल होती है। दोनों प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यूज होती हैं, इसलिए इनको लर्न कर लेना। जैसे क्वेश्चन है आपको -1 + √3 आयोटा बाई 2 की पावर 3 प्लस -1 - √3 बाई 2 इंटू में आयोटा की पावर 3n किसके इक्वल होगा? इसने वैल्यू पूछा है। अगर आपको नोटिस हो, ध्यान हो, अभी अभी हमने पढ़ी थी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? ओमेगा होती है -1 + √3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वेयर क्या निकाला था? -1 - √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, तो आप नोटिस कर रहे हो ये तो क्या है? ओमेगा है, तो इसको मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा की पावर 3n। ठीक है, ओमेगा की पावर 3n प्लस ये क्या है? ओमेगा स्क्वेयर है। देखिए ओमेगा स्क्वेयर है ये, तो इसको क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वेयर की पावर 3n। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा की पावर क्यूब की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं हम। प्लस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 की पावर n की पावर 2 मतलब 2n कर सकते हैं। अभी आपको पता है ओमेगा क्यूब कितना होता है आपके पास? 1, तो ये 1 की पावर n प्लस ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1, तो 1 की पावर 2n। 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 आएगा, 1 + 1 कितना आया? 2। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अभी ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1 + ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा की क्यूब की पावर 2 है और उसने पूछा वैल्यू क्या आएगी। अभी आप नोटिस करोगे 1 + ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया? 0। अभी यहाँ पे माइनस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के, तो क्या बचा हमारे पास? -1 की पावर 2 कितना आया? 1। ये क्या हो गया? आंसर। इस तरीके से आपको इनको अप्लाई करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओमेगा की वैल्यू लर्न करनी है आपको, ओमेगा स्क्वेयर लर्न करना है और ये दोनों प्रॉपर्टीज भी आपको लर्न करनी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।